ये ज़ारा का है? वो सो रही है। तो उसे जगा दो जाके, वैसे कुछ दिनों के लिए हूँ मैं यहाँ। वैसे वो घर पे होती नहीं है, एटलीस्ट खाने पे नाश्ते पे बैठ के बात तो कर सकते हैं। मैं बोल देती हूँ उसको। कोई जरूरत नहीं है, नहीं आएगी वो। क्यों? गुस्से में है वो। अच्छा, यानी कि अब हम उसे कुछ ना कहें, उसे आजाद छोड़ दें, कोई उसकी रोक टोक ना हो, क्योंकि अगर हम उसे कुछ कहेंगे तो वो नाराज हो जाएगी। तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? चंद दिन तो हैं, हंसी खुशी गुजारो, उसे देख लूंगी मैं। अम्मी, आप नहीं उसे संभाल सकती। वो जितनी खुद सर है ना, मुझे तो खौफ इस बात का है कि वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। जो भी है, मैं जाने से पहले उसका कोई ना कोई यहाँ पे इंतजाम करके जाऊंगा। बल्कि अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास, और उससे मेरी बात हुई है। उसकी बीवी कह रही है कि 3-4 अच्छे रिश्ते हैं, तो देखेंगे। जहन जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? और एक हफ्ते में कौन सा रिश्ता मिल जाएगा? पुप्पो ठीक कह रही है जैन, आप इतनी जल्दबाजी मत करें। एक बार ज़ारा को सुकून से बैठ के समझाएं। पहले तो भाई के कान भर दिए और अब मुझसे ही हमदर्दी दिखा रही है, मीस नहीं कहेंगी। अच्छा, तो तुम्हें ये लग रहा है कि मैं उसे समझाऊंगा और वो समझ जाएगी? अम्मी, ये जो उसकी खुदसरी है ना, उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर तुम्हें जो मुनासिब लगता है करो। देखिए, अगर आपको लगता है कि वो लड़का उसके काबिल है तो ठीक है, जाने से पहले उनका निकाह करवा देते हैं। नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लड़का इस लायक नहीं है कि मैं ज़ारा की शादी उससे कर दूं। बस ठीक है ना, जो फिर मैं कर रहा हूँ वो करने दे मुझे। मैं सारी टेंशनों में बताना भूल गई। वो नरगिस ने दावत रखी है खास तौर पे तुम दोनों के लिए, तो रात को जाना है खाने पे। ठीक है, आ जाऊंगा मैं टाइम से। जो भी है, मैं जाने से पहले उसका कोई ना कोई यहाँ पे इंतजाम करके जाऊंगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि वो लड़का उसके काबिल है तो ठीक है, जाने से पहले उनका निकाह करवा देते हैं। नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लड़का इस लायक नहीं है कि मैं ज़ारा की शादी उससे कर दूं। तुम्हें को भी मुझसे प्रॉब्लम है। भाई की शादी तो खुशी खुशी करवा दी, मेरे रास्ते में रूल लटका रहे हैं। क्या करूं? कमरे से निकलने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? मुझे तो मिल गई, लेकिन आपको मिल गई फुर्सत अपने बेटे और बहू की खातिर करने से। मुसीबत बन के आ गए हैं भाई। कितने कितने सुकून से रह रहे थे हम लोग इस घर। खबरदार खबरदार ज़ारा, अगर तुमने मेरे बेटे के लिए कुछ कहा, अल्लाह सलामत रखे मेरे बेटे को। इस घर का सरपरस्त है वो। हाँ हाँ हाँ, एक भाई ही तो औलाद है आपकी। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं, मेरी तो खुशियों का किसी को ख्याल ही नहीं है। तुमने कौन सा औलाद होने का हक अदा कर दिया? मेरे मना करने के बावजूद तुम उस लोफर से मिलती रही, जैन के सामने शर्मिंदा करा दिया मुझे। आपको अल्लाह वास्ते का बहर है उससे। जैसा आप समझ रही है वैसा लड़का नहीं है वो। तुम क्यों नहीं समझ रही हो ज़ारा? माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहूंगी ना। वो लड़का और उसका खानदान तुम्हारे काबिल नहीं है।
आखिर तुम्हें क्या नजर आ रहा है उसमें? हाँ, उसे अपनी नहीं मेरी नजर से देखिए अम्मी, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मेरे लिए वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। और जब मैं कह रही हूं कि मैं उसके साथ खुश रहूंगी, तो आप लोगों को क्या एतराज है? छोटी हो भी तुम, ना समझो। तुम्हें वो सब कुछ नजर नहीं आ रहा जो हमें नजर आ रहा है। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम? मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं आबाद करना चाहती हूँ। आप लोग माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।